बजरंग दल के लोगों ने और दूसरे हिंदुत्ववादी लोगों ने जेंजी को पकड़ा, उनको मारा पीटा। एक गाजियाबाद का कोई है लड़का, उसने 2 लड़कों को मारा, उसको पकड़ा भी गया। नहीं, ऐसा तो कोई नारा वहाँ नहीं लगा कि भाई नाम रहेगा अल्लाह का। ये तो पता नहीं कहाँ से आप ले आए। अरे ये मंच से लगा सर। मुसलमान थे ही नहीं उसमें, कहाँ थे मुसलमान प्रोटेस्ट में? सौरभ दास को बोलो प्रधानमंत्री को गाली दे के दिखा, तुझे पता चल जाएगा कौन सा अपराध है। बात यह है कि जुनैद ने अपने पास से नहीं लगाया सारा पैसा। आपने देखा कहाँ दुबई से, कहाँ लंदन से फंड आया है, कहाँ अमेरिका से, किस तरह लोग डिलीवरी बॉय को फोन कर करके वहाँ खाना भेज रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। आप सिर्फ पैसे के लिए सब कुछ कर लेते हो, तो फिर आपको क्या अधिकार है किसी को गटर छाप कहने का और फला कहने का? आपको तो कहना है कि मतलब आजकल की लड़कियां हैं ये एकदम बिगड़ चुकी हैं, गाली गलौज करती हैं, ये ना तो इनकी सुंदरता में आगे हैं, ना ये पढ़ाई लिखाई में किसी चीज में आगे हैं। और ये प्रोटेस्ट एक अच्छाई के लिए शुरू हुआ था, लेकिन आते आते लास्ट में वो प्रोटेस्ट ऐसा बन गया कि जैसे पता चले कि सिर्फ मोदी जी के खिलाफ ये प्रोटेस्ट है। और मोदी जी को जिस तरह से वहियात और गालियाँ बकी गई, उसको कोई भी हिंदुस्तानी, देश का कोई भी नागरिक अच्छा नहीं मान सकता। नमस्कार, मैं अमनीसा पाल आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पे। देखिए, जो जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हुआ उसके बाद में जांच पड़ताल हुई, कई सारी गाड़ियों के फिंगरप्रिंट्स निकाले गए, कई सारे अपराधियों की पहचान हुई, कई सारे लोगों पे एफआईआर भी हो चुकी है और कई सारे लोग वीडियोस बना करके बाकायदा माफ़ी भी मांग रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी को गाली देते हुए भी उनकी वीडियोस जो है वायरल हुई, इंडियन आर्मी को गाली देते हुए भी वायरल हुई। इस तरीके की वीडियो जब वायरल हुई तो जो सोशल मीडिया पे अलग अलग प्रतिक्रियाएं आने लग गई। तमाम लोग जो है वो गुस्से से इतने कमेंट करने लग गए कि इंडियन आर्मी को गाली दी जा रही है, ये कौन सा जेनजी है, ये कौन सा मतलब जो पढ़ा लिखा जेनजी है वो प्रोटेस्ट कर रहा है। कई सारे लोगों ने जेनजी मानने से इनकार कर दिया। कंगना रनौत ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये तो जेनजी नहीं, ये गटर जनरेशन है, इस तरीके से बोल दिया। अब देखिए, इसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रशीदी सर, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपने जंतर मंतर का प्रोटेस्ट देखा, आप इसको सपोर्ट किया आपने? मतलब जो कहा जाए, ये जंतर मंतर पे जो भी कुछ हुआ, तमाम वीडियोस आपने देखी, इंडियन आर्मी को गाली दी गई, पुलिस पे पथराव किया गया, पुलिस ने भी लाठीचार्ज किया और देखा हमने कि प्रधानमंत्री मोदी जी को भी अपशब्द बोले गए, अजीब और गरीब उनके माता बहनों को गाली दी गई, इस तरीके की वीडियोस आई। नहीं, देखिए, मुद्दा जो था पेपर लीक का वो तो गंभीर मुद्दा है और उस पर सभी को संजय ये सोचना भी चाहिए कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चों के फ्यूचर का मामला है, बच्चों के मुस्तकबिल की बात है, उस पर तो हर किसी को बात करनी चाहिए। और ये प्रोटेस्ट एक अच्छाई के लिए शुरू हुआ था, लेकिन आते आते लास्ट में वो प्रोटेस्ट ऐसा बन गया कि जैसे पता चले कि सिर्फ मोदी जी के खिलाफ ये प्रोटेस्ट है। और मोदी जी को जिस तरह से वहियात और गालियाँ बकी गई, उसको कोई भी हिंदुस्तानी, देश का कोई भी नागरिक अच्छा नहीं मान सकता। संविधानिक पद पर बैठे हुए किसी भी व्यक्ति के लिए इस तरह की अभद्रता, इस तरह का गाली गलौज करना, मैं समझता हूँ ये एक बेवकूफ़ आदमी ही कर सकता है, जिसको संविधान का ज्ञान नहीं है, जिसको अपने मुद्दे रखने, असहमति होना लोकतंत्र की पहचान है। आप किसी से भी असहमत हो सकते हो, हम भी होते हैं, हम भी कोर्ट पर भी टिप्पणी करते हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के कामों पर, सरकार पर भी टिप्पणी करते हैं। लेकिन वो टिप्पणी का मतलब ये नहीं है कि व्यक्तिगत होकर आप जो है किसी भी नेता, किसी भी उसके खिलाफ जो है गाली गलौज पे उतर आओ, उनकी माँ बहनों को बुरा भला कहना शुरू करो। ये तो इंसानियत के भी खिलाफ है, राजनीति के भी खिलाफ और समाज के भी खिलाफ है। तो जिन लोगों ने ऐसा किया है उन पर कार्रवाई हो रही है, अच्छी बात है, होनी भी चाहिए। भाई ऐसा क्यों किया? ताकि उनको पता चले और आइंदा कभी अगर ऐसा कोई प्रोटेस्ट हो, लोगों के अंदर अवेयरनेस हो कि हाँ भाई ऐसा करने पर ऐसा भी हो सकता है। तो ये बिल्कुल गलत है। जो इंडियन आर्मी को भी गाली दी, इस तरीके की वीडियोस आए, बाद में तमाम लोगों ने इतना ज़्यादा मतलब गुस्सा जो है वो वीडियोस के जरिए दिखाया कि मतलब कैसे इंडियन आर्मी को गाली दी जा रही है। नहीं, बिल्कुल इंडियन आर्मी को भी या पुलिस को भी गाली क्यों दे? देखिए, पुलिस तो वो काम करते हैं जो ऊपर से ऑर्डर मिलते हैं। पुलिस अपने विवेक पर थोड़ी को काम करते हैं कि भाई उन्होंने लाठीचार्ज जो किया है अपने मन से कर दिया, ये जो कुछ भी हुआ अपने मन से। ये तो उनको उनके सीनियर्स ऑर्डर देते हैं, क्या परिस्थिति होती है, क्या मामलात होते हैं, उसकी वजह से वो सब कुछ करते हैं। दूसरी बात ये है कि देखिए, जिस तरह से किसी भी आदमी को किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के लिए बुरी बात कहना, गाली गलौज करना बुरा है, ऐसा ही किसी एक आम आदमी को, उस जेनजी को पीटना भी गलत है। आपने देखा बहुत सारी वीडियो इस तरह की हैं, बजरंग दल के लोगों ने और दूसरे हिंदुत्ववादी लोगों ने जेंजी को पकड़ा, उनको मारा पीटा। एक गाजियाबाद का कोई है लड़का, उसने 2 लड़कों को मारा, उसको पकड़ा भी गया। तो ये जो सारी चीज़ें हैं देश में हो रही हैं, ये सब चीज़ें कि भाई गाली गलौज भी हो रहा है। भाई आपको किसी ने इजाज़त दे दी कि गाली देने वालों को आप मारो?
ठीक है, सरकार देखेगी उसको, सरकार पकड़ेगी, एफआईआर करेगी, उसके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई बनती होगी करेगी कई बार सरकार। आपस में भी हुआ, जैसे मैं प्रोटेस्ट कवर करने के लिए गई थी तो मैंने देखा कि वहाँ पे जैसे कई सारे लोग सच में पेपर लीक से जो परेशान थे वो आए थे वहाँ पे, ये कह रहे थे कि क्यों आप हिंदू देवी देवताओं को आप शब्द बोल रहे हैं, क्यों आप ये कह रहे हैं कि नाम रहेगा अल्लाह का। ये मंच तो इसलिए जो है वो तैयार किया गया ताकि यहाँ पे पेपर लीक जो हो रहे हैं उसका मुद्दा उठाया जा सके। तो कुछ लोग आए तो उनका आपस में ही झड़प हो गई, मतलब वो लोग विरोध करने लगे कि ये जो मुद्दा है ये भटक रहा है एकदम, ये प्रोटेस्ट है एकदम अपने मुद्दों से भटक रहा है। जब उन्होंने ऐसा कहना शुरू किया तो उनको बीजेपी वाला कह करके उधर पुकारा गया। नहीं, ऐसा तो कोई नारा वहाँ नहीं लगा कि भाई नाम रहेगा अल्लाह का, ये तो पता नहीं कहाँ से आप ले आए। अरे ये मंच से लगा सर। मुसलमान थे ही नहीं उसमें, कहाँ थे मुसलमान प्रोटेस्ट में, कहाँ थे मुसलमान? मोहम्मद जुनैद फिर कौन? अरे मोहम्मद जुनैद था, मोहम्मद जुनैद भी किस काम में था? वो स्टेज पे थोड़ा ही था, वो तो सेवा के लिए था। वो एक सेवा भाव उसके मन में जागा और उसने सेवा करी वहाँ, बच्चों की जाके खाना खिलाया, पानी पिलाया। कुछ लोग जो पंखा झल रहे थे तो वो तो सेवा के लिए थे, वो कोई नेता थोड़े ही थे। या मोहम्मद जुनैद एक छोटी सी जो मोबाइल की दुकान है वो चलाते हैं, उनकी सारी चीज़ें सामने निकल के आ गई हैं। उनके घर वालों ने खुद इंटरव्यू में कहा है कि ये 20-30 हज़ार से ज़्यादा कमाई नहीं करते हैं। तो फिर इतना पैसा कहाँ से आ जा रहा था? रोज़ मतलब लाखों का खाना बांटना, 35 दिनों तक की वहाँ पे सेवा करना, और ये भी कहा जा रहा है कि लगभग 35 दिनों में जो खर्चा है वो अप्रोक्स जो है वो 50 लाख के आसपास मतलब खाने पीने का बैठ रहा था। 35 दिनों में 50 लाख का खर्च, यानी 1 लाख से ऊपर हो गया फिर तो रोजाना का। 1 लाख से ऊपर हो गया फिर तो। वही तो पूछ रहे हैं कि कहाँ से आया? नहीं, ऐसा नहीं है कि 1 लाख से ऊपर हो गया। 1 लाख का खाना लाखों आदमी खाते हैं, ऐसे थोड़ी कि भाई उसमें हो जाएगा। दूसरी बात ये देखिए, जब आदमी को सेवा भाव से लगता है ना तो उसको मदद करने वाले भी बहुत लोग आ जाते हैं। जुनैद की मदद भी बहुत लोगों ने की है। आपने देखा सिख लोग भी आए वहाँ, गुरुद्वारे की तरफ से भी सब कुछ हुआ, जुनैद की मदद की गई। दूसरे लोग भी आए जो वहाँ जाते थे उसको देते थे, मेरी तरफ से पानी ले आओ, मेरी तरफ से खाना ले आओ, मेरी तरफ से ये ले आओ, मेरी तरफ से जूस ले आओ। ये सारी चीज़ें होती रही। शुरू में उसने अपनी जेब से लगाया होगा, 20-30-50 हज़ार रुपये खर्च कर दिए होंगे उसने, बाकी तो सब लोगों ने दिया है फिर उसको। ऐसा थोड़ी ही कि सारा पैसा उसी ने लगाया है, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर ऐसा होता तो आज जुनैद जेल में होता। जुनैद के कई सारे जो रिश्तेदार हैं उनको भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था आपको? देखिए, पूछताछ करना ये पुलिस का संवैधानिक अधिकार है, पूछताछ करे पुलिस और सरकार, लेकिन जुनैद जेल में तो नहीं है ना। अगर वो 2 नंबर का पैसा कहीं से उसके पास होता तो जेल में होता अभी, वो तो छोड़ दिया। कार्रवाई होनी चाहिए जुनैद नहीं, कार्रवाई क्यों होनी चाहिए? अगर पुलिस को लगेगा तभी तो कार्रवाई होगी। जब पुलिस को ऐसा कुछ मिला ही नहीं जुनैद के पास से तो कार्रवाई क्यों होगी? अगर मिलता तो पकड़ा जाता। जुनैद को पकड़ा था, उठाया था, बात की तो छोड़ दिया उसको, उसके माँ बाप को भी छोड़ दिया, सबको छोड़ दिया, कोई भी उसका जेल में नहीं रिश्तेदार। ऐसा तो कुछ भी नहीं है भाई। पूछताछ के लिए तो आप यहाँ से बाहर निकलो, पुलिस को अधिकार है आपको पकड़कर ये पूछना कि आप रशीदी साहब के पास क्यों गए थे, अधिकार है उनको। तो पूछा उसको भी, नहीं मिला, छोड़ दिया उसको। तो आप जुनैद के साथ में? नहीं, बात जुनैद के साथ और अलग रहने की नहीं है। बात यह है कि जुनैद ने अपने पास से नहीं लगाया सारा पैसा। आपने देखा कहाँ दुबई से, कहाँ लंदन से मतलब फंड आया है, कहाँ अमेरिका से, किस तरह लोग बाकायदा डिलीवरी बॉय को फ़ोन कर करके वहाँ खाना भेज रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो पैसा दिया है लोगों ने जुनैद को भी, वहीं पहुँच के दिया है। उसको बाहर से कोई फंडिंग नहीं हुई कि उसको बाहर से कोई फंडिंग हुई है। उसने कोई अपना स्कैनर तो जारी किया नहीं था कि भाई इस पर डाल दो पैसा। कहीं देखा आपने उसका स्कैनर? कहीं नहीं देखा। जो लोग वहाँ पहुँचे उन्होंने फंडिंग की, उसको दिया पैसा कि लो भाई मेरी तरफ से खाना पानी करो। तो ये तो होता ही है आदमी। बाकी सीजेपी के जो बड़े बड़े जो चेहरे थे उन्होंने साथ क्यों नहीं दिया जुनैद का? जुनैद ने इंटरव्यू में बताया कि ना ही उनको फ़ोन कॉल आया, ना ही उनसे किसी ने हाल खबर लिया। नहीं, ये बात ठीक है कि भाई उसका साथ नहीं दिया और उसको अकेला छोड़ दिया। और 5 स्टार होटल में पार्टी भी हुई, पार्टी के लिए भी उसको नहीं पूछा गया, ये बात बिल्कुल सही है। ये सब इसलिए हुआ कि देखिए अब्दुल तो कहीं भी हो बेचारा फंसता ही फंसता है ना। अब्दुल फंसता ही है। हाँ बिल्कुल फंसेगा, वो क्यों नहीं फंसेगा। इसीलिए हमने बार बार ऐलान किया भाई मुसलमान इस प्रोटेस्ट से दूर रहें। हम भी इसीलिए नहीं गए, दूसरे और लोग भी इसीलिए नहीं गए। हमने सबको मना किया कि भाई मत जाओ आप, नहीं तो सारा केस उल्टा हो जाएगा। अब्दुल फंस गया ना, बिल्कुल नहीं फंसा, नहीं उसके पीछे कुछ था ही नहीं कि वो फंसने वाला कोई। लेकिन ऐसे वक्त में सीजेपी के लोगों को साथ रहना चाहिए था। मेरे पास तो उनके सबके नंबर हैं, सबने अपने फ़ोन बंद कर रखे हैं। आपने लगाया, कॉल नहीं उठाया आपका? किसी ने नहीं उठा, नहीं बंद ही, नंबर ही बंद है सबके, नंबर ही बंद कर दिया। अभिजीत दिवके से लेकर सबके नंबर बंद हैं।
अच्छा। हाँ, सबके नंबर अब शायद खुल गए होंगे, लेकिन जब जुनैद को पकड़ा था तो मैंने बाकायदा फ़ोन लगाया सबको, सबके नंबर बंद थे एक तरफा। अच्छा, आज जो कहा जाए ये एक सौरभ दास है, उन्होंने कहा कि गाली देना कौन सा अपराध है, मतलब जब उनको पता चला कि भाई एफआईआर हो रही है, सारी चीजें हो रही, तो कह रहे गाली देना अपराध नहीं है। इसको कैसे देखते हैं आप? तो दे के दिखा ना गाली, सौरभ दास को बोलो कोई प्रधानमंत्री को गाली दे के दिखा, तुझे पता चल जाएगा कौन सा अपराध है। ये अपराध है, बिल्कुल अपराध है। वो आदमी अनपढ़ जो ये कहता है कि संविधानिक पद पर बैठे हुए आदमी को गाली देना अपराध नहीं है, बीएनएस में आता है बाकायदा, इस पर धाराएं लगती हैं, इस पर केस बनता है, इस पर जेल होती है। कौन कहता है नहीं है? वो आदमी संविधानिक पद पर बैठा हुआ है। हमारे मतभेद हो सकते हैं, हम उसकी किसी बात से एग्री करें ना करें, वो बिल्कुल अलग मैटर है, लेकिन उसको गाली देना, उसको बुरा भला कहना, माँ बहनों तक पहुंच जाना, ये तो बिल्कुल संविधानिक अपराध है और ये अपराध की श्रेणी में आता है। आप गूगल कर लो, आपको पता चल जाएगा। कंगना रनौत ने बोला है कि जेन जी नहीं गटर जनरेशन है, इस पे क्या? वो पागल औरत है, उसको कुछ तमीज़ नहीं है बोलने की। वो तो पार्लियामेंट में ऐसी बातें बकवास कर जाती है जिसका कोई लेना देना नहीं। असल में क्या है, देखिए, रियल लाइफ और रियल लाइफ में बिल्कुल बहुत अंतर होता है। अच्छा। ये तो एक्टर हैं, इनको जो लिख के दिया जाता है वो कर लेते हैं, लेकिन रियल लाइफ जो है वो बिल्कुल अलग चीज़ है। उन्होंने इसलिए कहा ना क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी को गाली दी गई, अब शब्द कहे गए, बाकी और जो पुलिस कर्मी है उनको भी गाली गलौज की गई, इंडियन आर्मी को बोला गया। तो छाप कहने का अधिकार किसने दिया? उन्होंने गाली दी, गलत किया, सब कहने का गलत किया। आप पार्लियामेंट में खड़े होकर गटर छाप जैसी चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं और उनका कैरेक्टर एसिनेशन कर रहे हैं, उनको बुरा भला कह रहे हैं कि ये आपस में रहते हैं। आप क्या हो? उनका ये कहना है कि उनको कह रहे हैं जो मतलब इस तरीके की जनरेशन है। मैं वही कह रहा हूँ ना, आप क्या हो भाई? आप अपनी ज़िंदगी तो देखो। आप तो कभी कभी ऐसी हालत में आ जाते हो कि आदमी खुद अपनी नज़र नीची कर ले। इस तरह के कैरेक्टर भी हैं आपकी फिल्मों में, कंगना के। हाँ, ये सब क्या है? आप तो एक सभ्य समाज का हिस्सा बनो। जब आपके अंदर वो सभ्यताएं नहीं हैं, आप सिर्फ पैसे के लिए सब कुछ कर लेते हो, तो फिर आपको क्या अधिकार है किसी को गटर छाप कहने का और फला कहने का? आपको तो कहना है कि मतलब आजकल की लड़कियां हैं ये एकदम बिगड़ चुकी हैं, गाली गलौज करती हैं, ये ना तो इनकी सुंदरता में आगे हैं, ना ये पढ़ाई लिखाई में, किसी चीज़ में आगे नहीं है। और आप सुंदरता में भी आगे हैं और पढ़ाई लिखाई में भी आगे हैं। पूछो उनसे, सवाल करना ही आप जाके उनसे कि भाई आप कितने पढ़े लिखे हो और कितनी सुंदर हो। जब इतनी सुंदर हो, शादी क्यों नहीं हुई अभी तक? जब इतनी सुंदर चॉइस होती है शादी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दीपिका की चॉइस नहीं, दीपिका सुंदर नहीं है, शादी क्यों हो गई? करीना कपूर सुंदर नहीं है, शादी क्यों हो गई? तो आप चाहते हैं कि कंगना शादी कर ले? हेमा मालिनी इतनी सुंदर थी, शादी क्यों हो गई? भाई एक वक्त होता है, भाई ठीक है आपने अभिनय कर लिया इतने टाइम तक, अल्टीमेट तो शादी करनी है, घर बसाना है, बच्चे पैदा करने हैं। वो तो एक समाज का नियम है, वो तो होना ही होना है। आप जैसे समाज का नियम है, आप किसी पे थोप थोड़ी ना सकते हैं। कंगना की अपनी पर्सनल चॉइस है, वो जब शादी करे, जब चाहे अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाए। देखिए, किसी की अगर शादी हो और 2 साल तक बच्चा ना हो तो माँ बाप कहते हैं ना क्यों नहीं हुआ। हालांकि अधिकार ये मियाँ बीवी का है, और माँ बाप परेशान हो जाते हैं बच्चा क्यों नहीं हुआ। हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं? फिर उनको डॉक्टर के पास भी ले जाया जाता है, उनके पीर बाबाओं के पास भी ले जाया जाता है, सब कुछ होता है कि भाई करो भाई, मतलब बच्चा होना चाहिए। अधिकार तो ये मियाँ बीवी का है ना, तो वो क्यों करते हैं? समाज में ये चीज़ें ऐसी हैं जिन पर बात होती है। भाई ये लड़की इतनी उम्र की हो गई, इसकी शादी क्यों नहीं हुई, क्या वजह है? ये लड़का आज तक इसकी शादी क्यों नहीं हुई, क्या बात है? इस पर समाज में बातें होती हैं, समाज है। एफआईआर हुई है, लगभग 2800 लोगों पे एफआईआर हो गई हैं, तो इस पे क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए लगातार और भी जांच पड़ताल है वो जारी है, फोटोज वीडियोस के जरिए उनकी जो है जो सारी जानकारी वो निकाली जा रही है। देखिए, एक चीज़ ये भी समझना चाहिए कि जिन लोगों ने गालियाँ दी हैं वो मैं समझता हूँ बेवकूफ़ टाइप के लोग थे, जिनको न संविधान का ज्ञान न समाज का ज्ञान। उन्होंने सिर्फ मीडिया में आने के लिए इस तरह की हरकतें कर ली, फेमस होने के लिए सिर्फ। उनको ये पता नहीं कि फेमस होने के पीछे पिछवाड़ा भी लाल हो जाएगा, ये नहीं पता था उनको, लेकिन कर ली उन्होंने। अच्छा, लास्ट सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी, अभिजीत दीपके, सौरभ दास, विजेता दहिया, इन सबको लेकर के क्या बोलना चाहेंगे? क्या, देखिए मेरा ये सवाल है, मैंने कमेंट में पढ़ा था ये सवाल कि आगे चल के ये लोग बड़े नेता बन सकते हैं। आपको लग रहा है कि मतलब बड़े नेता बन सकते हैं? एक्टर हैं ये, एक्टर हैं। एक्टर बता रहे हैं आप? ये सिर्फ एक्टर हैं, नेता नहीं है। एक होता है नेता, एक होता है अभिनेता।
ये नेता नहीं, ये अभिनेता हैं। इनके पीछे बहुत सारी ताकतें हैं जो इनको चला रही हैं। इनका अपना दिमाग नहीं है। अगर इनका अपना दिमाग होता और ये नेता होते, ये डंडे खाते आगे जाके। ये तो खुश हो रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिला दिया। सरकार ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेके इनको भी फेल कर दिया और विपक्ष को भी फेल कर दिया। अच्छा। मुद्दा क्या बचा उनके पास? एक मंत्री का इस्तीफा हुआ और सारे चारों खाने चित हो गए। क्या करेंगे अब? इनकी तो दुकान बंद हो गई ना, अब क्या करेंगे? बाकी लोगों का इस्तीफा मांग रहे हैं, अभिजीत दीप के, अमित शाह जी का इस्तीफा मांग रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी को कह रहे हैं कि औकात है आज बिल बनानी चाहिए, इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। अच्छा, आ जाओ ना जंतर मंतर पे, अब आ जाओ अमित शाह का इस्तीफा लेने जंतर मंतर पे, पता चल जाएगा तुम्हें अपनी औकात का। ये सब कहाँ से डोर हिले, ये सबको पता है। नेता बनना हिंदुस्तान जैसे देश में इतना आसान नहीं है कि भाई आपके फॉलोअर बढ़ गए तो वो आपके वोटर हो जाएंगे। वोटर बिल्कुल अलग चीज़ है और फॉलोअर्स होना बिल्कुल अलग चीज़ है। जो जितने भी रील वगैरह बनाते हैं लोग और उनके मिलियंस में फॉलोअर हैं उनको टिकट दे के देखो, बैरंग वापस आ जाएंगे, कोई भी नहीं जीत पाएगा।